Today my topic of lecture is दाफ़े ताफ़ुन। दाफ़े ताफ़ुन को इंग्लिश में एंटीसेप्टिक कहते हैं। जो है एंटीसेप्टिक, दाफ़े को एंटी कहते हैं और ताफ़ुन को सेप्सिस कहते हैं। तो इस तरह दाफ़े ताफ़ुन का जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्जन करेंगे एंटीसेप्टिक। और ताफ़ुन जो है ये इसका जो लुग़वी माने होता है ताफ़ुन का, ये सड़ाद होता है, सड़ना होता है या बदबू होता है। जो है तो कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह किसी भी आर्गन में जाता है जो है, तो वहाँ पे जो है ये न्यूट्रोफिल वगैरह जा करके बैक्टीरिया से जंग होती है। तो वहाँ पे मतलब एक तरह से दो घोड़ों की लड़ाई में घास फूस का, तो जिस आर्गन पे ये जंग होता है, जिस ब्लड है, तो ये है कि वहाँ पर जो है मतलब दोनों मर जाते हैं और जिस आर्गन पे मतलब आर्गन के सेल मर जाते हैं, तो सब मरने के बाद पस बन जाता है वहाँ पे, तो वही सेप्सिस कहलाता है। तो बदबू आती है मतलब वहाँ पे जो है, तो सेप्सिस का मतलब होता है बदबू या सड़ाद, लुग़वी माने। लेकिन उसका अगर टर्मिनोलॉजिकल इस तरह ही तौर पर देखा जाए जो है, टर्म के हिसाब से टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन उफ़ूनत का है कि किसी रुतूबतदार मादे का हरारत गरीबा के असर से कैफियत फासिदा की तरफ मुस्तहिल हो जाना, लेकिन उसकी शक्ल और नौइयत का बाकी रहना ताफ़ुन कहलाता है। तो यहाँ पे किसी रुतूबतदार मादे का हरारत गरीबा के असर से, हरारत गरीबा मतलब तो टेम्परेचर, कोई भी बैक्टीरिया जाता है पायरोजन मतलब निकालता है, और वहाँ पे जो है क्या नाम है, वही पायरोजन जो है मतलब न्यूट्रोफिल भी निकालता है। तो दोनों पायरोजन जाके वहाँ हाइपोथैलेमस में जो टेम्परेचर सेंटर होता है, तो वहाँ पर जा करके दोनों पायरोजन जो है और वो जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है जो है, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है सिंथेसिस होता है, और वही प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडायलेटर होता है। तो टेम्परेचर बॉडी का जो है बढ़ जाता है। तो हरारत गरीबा जो है ये बुखार को कहते हैं। तो फीवर हो जाता है, सेप्सिस जब होता है तो बुखार कर जाता है, और बुखार की वजह से टैकीकार्डिया भी हो जाता है। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ जाता है, और टैकीपनिया यानी कि ये रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है जो है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो सेप्सिस जब भी होगा तो बॉडी का टेम्परेचर मतलब बढ़ जाएगा, और उसके बाद में जो है टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीपनिया हो जाएगा, और हाइपोटेंशन होगा, बीपी कम हो जाएगा जो है। तो ये कैफियत फासिदा मैंने वही बैक्टीरिया जो मतलब इन्फेक्शन करेगा जो है, तो वो जो है सब, और लेकिन उसका जो जहाँ पे सेप्सिस होगा जो है, तो उसका आउटलाइन जो शक्ल सवाद रहेगा आर्गन का वैसे रहेगा, लेकिन वहाँ पे सड़ाद रहेगा जो है। तो ये तो उसको मतलब दूर करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है सेप्सिस को, तो उसी को दाफ़े ताफ़ुन कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं जो है। तो वो दवाएं जिसके इस्तेमाल से, वो दवाएं दाफ़े ताफ़ुन जो है वो दवाएं होती हैं 2 रुपये जिनके इस्तेमाल से बाय द यूज ऑफ विच से अंदरूनी या बैरूनी तौर पर, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज किया जाए जो है, तो उफ़ूनत पैदा करने वाले असबाब, उफ़ूनत मैंने सेप्सिस जो है जिसकी वजह से होता है, असबाब मैंने काज जो है मतलब दूर होते हैं। किसी भी जो है प्रॉब्लम का जो है काज होता है, अगर वो काज दूर कर दिया जाए जो है, तो मतलब वो का मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस तरह से उफ़ूनत को दूर करने वाले जो काज होते हैं, जो जिसकी वजह से उफ़ूनत होता है, काज होता है, कार्ड होता है, वजह होता है जो है, तो उस इटियोलॉजी जो होता है, उस काज को जो है रिमूव कर देना जो है, यानी उफ़ूनत को रिमूव करना। तो ऐसी दवाएं जो उफ़ूनत के काज को, असबाब को दूर करती हैं, ज़ाहिर करती हैं, उसे दाफ़े ताफ़ुन कहते हैं। देखिए दाफ़े ताफ़ुन में जो है मतलब ये 8 दवाएं हैं जो है, यूनानी जो है के अब देखिए फर्स्ट के का मतलब होता है करंजवा। तो करंजवा जो है एक जो है बर्ग, इसका जो पत्ती होता है जो है, बर्ग बने लीव्स होता है। तो करंजवा का पत्ती जो है दाफ़े उफ़ूनत है, और इसको करंजवा को जो है ये खाया इबलीस भी कहते हैं, खाया इबलीस, और इसको खुरमाए बुजहल भी कहते हैं। इसका जो है मुतरादिफ अल्टरनेटिव नाम है खाया इबलीस, या इसी को जो है खुरमाए बुजहल भी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम जो नबाती नाम है, या इसका जो लैटिन नेम है, इसको केसलपीनिया बार्डूसेला भी कहते हैं, बार्डूसेला कहते हैं, केसलपीनिया और बार्डूसेला जो है। तो करंजवा जो है पहले की का मतलब करंजवा हो गया, काफ रे नून जीम वाव और गोली करंजवा,
तो करंजवा का पत्ता जो लीव्स होता है जो है वो दाफे ताफुन होता है। कहीं पर बर्न वगैरह हो जो है तो उसका पत्ता अगर लगा लिया जाए जो है पीस करके तो मतलब वो सेप्सिस नहीं हो पाएगा। और दूसरा है कबाब चीनी। कबाब जो चीनी जो है फ्रूट होता है जो है, जैसे काली मिर्च होता है, फिर सिया होता है, तो उसी तरह काली मिर्च की तरह जो है एक जो है फल होता है, फ्रूट, जिसे कबाब चीनी कहते हैं। और इसका बॉटनिकल जो नेम है वो पाइपर क्यूबेबा, पाइपर क्यूबेबा, PIPER, पाइपर, और क्यूबेबा यानी कबाब चीनी। पाइपर क्यूबेबा ये कबाब चीनी जो है इसका बॉटनिकल नेम है पाइपर क्यूबेबा। तो एक फ्रूट होता है, तो ये भी दाफे ताफुन होता है। अगर कहीं पर भी सेप्सिस हो तो उसको पीस करके लगा लिया जाए, इसको खा लिया जाए अंदर, तो इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो है इंटरनल यूज के लिए इसका सफूफ पाउडर बना के और एक्सटर्नल पीस करके जबान बनाकर लगाया जाए। और उसके बाद तीसरा जो है काफूर, तीसरे के का मतलब काफूर। तो काफूर को जो है ये है, इसका बॉटनिकल नेम सिन्नामोमम और कैम्फोरा है। सिन्नामोमम, सिन्ना CINNA, सिन्नामोमम, कैम्फोरा CAMPHORA, कैम्फोरा। तो काफूर को कपूर भी कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है काफूर का या कपूर का, इसको सिन्नामोमम कैम्फोरा, सिन्नामोमम कैम्फोरा जो है इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये भी दाफे ताफुन है। और चौथा जो है ये कचनाल है। तो कचनाल का जो वर्ग होता है जो है ये दाफे ताफुन होता है। और इसका जो है बाउहीनिया वेरीगेटा, बाउहीनिया वेरीगेटा, बाउहीनिया बाउहीनिया वेरीगेटा, ये जो है कचनाल का जो है बॉटनिकल नेम है बाउहीनिया BAUHINIA, बाउहीनिया वेरीगेटा VARIGATA, वेरीगेटा। तो कचनाल का बॉटनिकल नेम बाउहीनिया वेरीगेटा है। और ये आर्किड ट्री के नाम से मशहूर है। इसका जो जनरल नेम है आर्किड, ORCHID, आर्किड ट्री का जो पत्ता होता है, तो कचनाल का पत्ता यानी आर्किड लीव्स ऑफ द आर्किड ट्री। तो आर्किड ट्री का जो पत्ता होता है उसी को कचनाल कहते हैं, कचनाल का पत्ता कहते हैं, तो भी एंटीसेप्टिक होता है। अब देखिए जो पांचवा है ANSS, ए का मतलब अफसंतीन। अफसंतीन का जो है पत्ता, जो लीव्स होता है और फ्रूट, इसका अफसंतीन का पत्ता, लीव्स और फ्रूट्स यानी बर्ग और फल। तो अफसंतीन का जो पत्ता होता है वो भी एंटीसेप्टिक होता है, और जो उसका फल होता है, फ्रूट होता है, वो भी मतलब एंटीसेप्टिक होता है। तो अफसंतीन जो है इसका बॉटनिकल नेम आर्टिमिसिया और एलोसिंथियम नहीं, आर्टिमिसिया एबसिंथियम, ABSIN, एबसिंथियम। तो अफसंतीन का जो बॉटनिकल नेम है, लैटिन नेम है, क्या नेम है? आर्टिमिसिया, ARTEMISIA, आर्टिमिसिया एबसिंथियम, आर्टिमिसिया एबसिंथियम इसका बॉटनिकल नेम है जो है। और इसी अफसंतीन का पत्ता, लीव्स और इसका फ्रूट, फल जो है मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा है नीम। नीम का जो है, नीम को आजाद दरख्त भी कहते हैं, आजाद दरख्त, फ्री ट्री। और इसका जो बॉटनिकल नेम है ये है एजाडारेक्टा इंडिका, एजाडारेक्टा, एजाडारेक्टा इंडिका, ये नीम का जो है बॉटनिकल नेम है। और नीम का जो पत्ता होता है, बर्ग नीम जो है, ये एंटीसेप्टिक होता है। तो कहीं पर भी अगर बर्न हो या कहीं मतलब आदमी ऐसी जगह पे हो जहां पर दवा ना मिले और कोई भी कट फट जाए जो है, तो नीम का पत्ता जो है पीस करके जो है मतलब लगा सकता है जमात के तौर पर जो है, तो उससे जो है सेप्सिस नहीं हो पाएगा जो है। तो ये जो है इमरजेंसी के केस में कहीं जंगल वगल में अगर कहीं कट जाए कोई तो वहां पर बर्न हो जाए, जल जाए, तो इमरजेंसी ये मतलब यूनानी है कि नीम का पत्ता जो है मतलब इस्तेमाल कर सकता है। तो नीम को आजाद दरख्त कहते हैं, नीम को आजाद दरख्त कहते हैं जो है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है एजाडारेक्टा इंडिका, तो इसका पत्ता जो है एंटीसेप्टिक। और उसके बाद में संदल सफेद, संदल सफेद जो चंदन जो है, इसको चंदन भी कहते हैं। तो चंदन की लकड़ी बड़ी खुशबूदार होती है और बहुत महंगी होती है जो है। और वहां पे जो है
हाँ, चंबल घाटी का जो जंगल है, जहाँ जहाँ का बीरप्पन था जो है मशहूर है, तो उस चंदन की लकड़ी का जो है स्मगलिंग भी करता था जो है, तो वही बीरप्पन के नाम से ये संदल, ये चंदन, उसके साथ इसका रिलेशन है जो है, और बहुत महंगी लकड़ी आती है। तो संदल जो है खुशबूदार होता है, जो बहुत महंगा मतलब इसका जो है रेट है इस लकड़ी का। तो संदल जो है सफेद, इसका जो है चंदन, चंदन की लकड़ी भी, इसे चंदन भी कहते हैं। तो चंदन और संदल दोनों एक ही चीज है। तो ये लकड़ी होती है, उसका जो स्टेम होता है बाहर से छटा के अंदर जो है बड़ा खुशबूदार होता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है सेंटालम। हाँ, अल्बम, सेंटालम अल्बम जो है, सेंटालम अल्बम मैंने सफेद, तो संदल सफेद जो है, इसका जो है जो बॉटनिकल नेम है सेंटालम अल्बम। और उसके बाद में जो है एस का मतलब शहद खालिस से, यानी प्योर जो है शहद। तो शहद को हनी भी कहते हैं, तो यानी हनी इंग्लिश में, और यू इसको यूनानी में अस्ल कहते हैं, अस्ल, माउल अस्ल, एंड सीन लाम अस्ल। तो अस्ल जो है मतलब ये शहद का नाम है जो है, और इसको अंगबीन, फारसी में जो इसको अंगबीन कहते हैं जो है, ठीक है। तो अस्ल और अंगबीन और शहद तीनों एक ही चीज है। तो कहीं कहीं पर इसको जो है अस्ल कहते हैं, जैसे माउल अस्ल शहद का पानी, और सिकंजबीन, सिकंजबीन सिरका और शहद दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सिकंजबीन कहलाता है। तो अंगबीन जो होता है कहीं पर जैसे सिरका है, सिरका प्लस अंगबीन, यानी सिरका प्लस शहद बराबर सिकंजबीन। तो सिकंजबीन जो है ये यानी कि अंगबीन शहद उसमें शामिल है और सिरका शामिल है। तो जहां पर सिकंजबीन जो टर्म आता है, ठीक है, तो उसे यानी सिरका प्लस अंगबीन यानी शहद। तो इस तरह से ये 8 दवाएं जो है दाफे ताफून है। हाँ, 4K और उसके बाद ANSS। तो पहले के का मतलब होता है करंजवा, दूसरे के का मतलब कबाब चीनी, करंजवा पहला, कबाब चीनी, काफूर और कचनाल, करंजवा और कबाब चीनी, कपूर और ये कचनाल। और ए का मतलब अफसंतीन, एन का मतलब नीम, और एस का मतलब जो है संदल, और एस का मतलब शहद। तो यहाँ पर ए बने अफसंतीन, अफसंतीन, एन का मतलब नीम, अफसंतीन नीम, और डबल एस का मतलब संदल, और एस का मतलब शहद। तो संदल और शहद, तो इस तरह से ये नोमोनिक्स है। तो अगर दाफे ताफुन जो है, कोई पूछे कि दाफे ताफुन किसे कहते हैं, तो दाफे ताफुन वो दवाएं जो ताफुन को मतलब के असबाब को मतलब दूर कर दे, जायल कर दे जो है। हाँ, तो ये चाहे अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बैरूनी तौर पर। तो 8 दाफे ताफुन दवाएं हैं। पहला क्या है करंजवा, पहला करंजवा, दूसरा कबाब चीनी, तीसरा जो है काफूर, चौथा कचनाल, पांचवा अफसंतीन, और छठा जो है नीम, और उसके बाद संदल, फिर शहद खालिस। तो ये 8 दवाएं जो है दाफे ताफुन। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।